नमस्कार। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है कि अपनी काम ऊर्जा को नाम ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करें। अगर किसी की काम वासना उसके वश में नहीं आती तो उसको अपने वश में कैसे करें। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा ये अपनी आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सत्संग को पूरे अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। क्या तुम सभी ने कभी सुना है कि कोई नपुंसक आदमी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो? मनुष्य जाति का लंबा इतिहास है, कम से कम 1000 साल का तो बिल्कुल सुनिश्चित ज्ञात है। इन 5000 सालों में एक भी नपुंसक आदमी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुआ। इसका क्या अर्थ है? काम और वीर्य ऊर्जा परमात्मा की उपलब्धि में अनिवार्य है, उसके बिना नहीं हो सकेगा। इसीलिए नपुंसक से ज़्यादा दीन कोई आदमी नहीं है। उसकी दीनता इतनी ही नहीं है कि वह संभोग न कर सकेगा, उसकी गहरी दीनता यह है कि समाधि को उपलब्ध न हो सकेगा। लेकिन सौभाग्य की बात है कि नपुंसक साधारणतया होते ही नहीं। अगर 1000 आदमियों को ख्याल हो कि वे नपुंसक हैं तो उनमें से सिर्फ एक नपुंसक होता है, बाकी को सिर्फ ख्याल होता है, वहम होता है। मगर फिर भी नपुंसक होते हैं और वे उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ऊर्जा ही नहीं है जिसके सहारे यात्रा हो सके, कीचड़ ही नहीं है, कमल कैसे पैदा हो, दिया ही नहीं है, ज्योति कहाँ टिके, कहाँ ठहरे, कहाँ आवास करे, कहाँ घर बनाए। और मैं तुम सबसे कहता हूँ कि जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक तरह की नपुंसकता मान लिया है, वे भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते। ऊर्जा का गहन प्रवाह चाहिए, उद्दाम वेग चाहिए, नदी जैसे बाढ़ में हो ऐसे वीर्य की संपदा चाहिए, तभी तुम ऊपर उठ सकोगे। जो नीचे तक नहीं जा सकता वह ऊपर तक कैसे जाएगा? जरा तुम सोचो। नीचे जाने में बहुत शक्ति की जरूरत नहीं है। जैसे पहाड़ से पत्थर को छोड़ दो, वह अपने आप गिरता चला जाता है जमीन की तरफ। कोई नीचे आने के लिए शक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नीचे तक जाने में समर्थ नहीं है, नपुंसक है, वह ऊपर कैसे जा सकेगा? नीचे तक जाने में उसे कठिनाई मालूम पड़ती है, उतनी ऊर्जा भी नहीं है तो प्रगाढ़ और उद्दाम वेग, अंतुम लहरें काम वासना की जिन पर सवार होकर ऊपर जाना है, वह कैसे जा सकेगा? इसीलिए अगर तुम मेरी बात समझ सको तो ब्रह्मचर्य बड़ी विपरीत बात है नपुंसकता से। परम वीर्य की उपलब्धि से ब्रह्मचर्य फलित होती है। इन शब्दों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिर से कहता हूं, परम वीर्य की उपलब्धि से ब्रह्मचर्य फलित होती है। काटने दबाने से, शरीर को मिटाने से कोई कहीं नहीं पहुंचता। शरीर को जितना तुम स्वस्थ, सम्यक, संतुलित, शांत, ओजपूर्ण, ऊर्जा से भरा हुआ, परिपूर्ण बना सको, उतनी ही सुगमता होगी, उतने ही तुम ऊपर जा सकोगे। अभी मैं आपको एक छोटी सी क्रिया बताता हूं कि जब भी आपको काम वासना जगे तो क्या करना है। जब भी काम वासना उठे, अगर आपकी इच्छा के विपरीत उठे तो मैं उसके लिए बता रहा हूं, बाकी आप अपनी इच्छा से जो भी कर सकते हैं, जैसा जैसा करते हैं। पर फिर भी ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बिना बुलाए काम वासना उठ जाती है, उसके लिए। तो ध्यान से सुनिए। जब भी काम वासना उठे तब जोर से अपनी सांस को बाहर फेंकना है, पेट को भीतर जाने देना है। इससे क्या होगा? मूल बंध लग जाएगा,
जो आपका मूलाधार चक्र है वो सिकुड़ जाएगा। फिर से बता रहा हूं, जैसे ही काम वासना उठे, अपने जो सांस है वो एकदम से बाहर को फेंक देनी है और पेट एकदम से सिकुड़ लेना है अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, जैसे खाली हो। मूलाधार के ऊपर शून्य होने से ऊर्जा शून्य में उठ जाती है। इसे अगर निरंतर करते रहें, अगर इसे तुमने एक सतत साधना बना ली और इसका कोई पता किसी को नहीं चलता, तुम इसे बाजार में खड़े हुए भी कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम दुकान पर बैठे हुए कर सकते हो, किसी को पता भी ना चलेगा। आखिर कौन ये हिसाब किताब लगाए कि तुमने ये सांस एकदम से बाहर क्यों फेंकी और पेट अंदर क्यों सिकोड़ा। कोई होगा हजारों में से एक जो पूछेगा, अदरवाइज कोई नहीं पूछेगा। तो मेरी ये वाली जो मैंने आपको विधि बताई है, इसको आप प्रयोग में ला के देखना, तो उसके बाद आपको फायदा मिलेगा। अगर एक व्यक्ति दिन में कम से कम 300 बार, क्षण भर को भी, मैं कह रहा हूं 1 सेकंड के लिए भी मूल बंध लगा ले, कुछ ही महीनों के बाद पाएगा काम वासना खो गई, काम ऊर्जा रह गई, वासना तिरोहित हो गई। और 300 बार करना बहुत कठिन नहीं है। ये मैं सुगमतम, आसान से आसान मार्ग कह रहा हूं आपको ब्रह्मचर्य की उपलब्धि के। आप इस तरीके से बड़ी सहजता से ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकते हैं। ना काम वासना को दबाना है, ना हमने उसमें सम्मिलित होना है, बल्कि जब भी जगे, अकारण ही जगे, तो एकदम से मुंह से सांस बाहर छोड़ देनी है और अपने पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना है। अभी भी आप कर रहे होंगे, जैसे ये वीडियो सुन रहे हैं, तो ऐसे ही करना है। तो इस क्रिया से बड़ी आसानी से ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो सकता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिर और कठिन मार्ग हैं जिनके लिए सारा जीवन छोड़कर जाना पड़ेगा, पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब तुमने श्वास बाहर फेंक दी। बाजार में अपनी कुर्सी पर, दुकान पर चुपचाप अपने पेट को भीतर खींचो। एक क्षण में ऊर्जा ऊपर की तरफ स्फुरण कर जाती है और तुम सब पाओगे कि उसके बाद घड़ी, आधा घड़ी के लिए तुम एकदम शांत हो गए, हल्के हो गए, एक नई ताजगी आ गई। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई तुमने काम वासना में अलिप्त हो जाना है। मैं ये कहता हूं कि हमने काम ऊर्जा को ही नाम ऊर्जा में तब्दील करना है। अब देखो, तुम सब ये सोचते हो कि आप ऊर्जा को फेंकते हो काम के जरिए, उससे आपको हल्कापन महसूस होता है, पर इससे भी अपर लेवल की साइंस है, एडवांस साइंस है, जिसके जरिए आप अपनी काम ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जा सकते हो, अपने तीसरे तिल की तरफ, और अपनी तीसरी आंख आसानी से खोल सकते हो। ये भी एक मार्ग है और इस मार्ग का नाम मैं योग दे सकता हूँ। हाँ, योग ही तो है। योग कोई आत्महत्या नहीं है। योग एक बड़ी गहन प्रक्रिया है, वह कला है, और कदम कदम अगर तुम चलते रहो तो तुम्हारे भीतर सब छिपा है। तुम सब लेकर ही आए हो, बस प्रकट करने की बात है। तुम अप्रकट परमात्मा हो, बस जरा प्रकट करने की बात है। सब साज मौजूद है, सिर्फ अंगुलियां थोड़ी साधनी है और बीना से स्वर उठने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे उंगलियां सधेंगी, वैसे वैसे गहनतम संगीत पैदा होगा। और एक ऐसी घड़ी आती है कि वीणा की जरूरत भी नहीं रह जाती, अंगुलियों की भी जरूरत नहीं रह जाती। तब परम संगीत सुनाई पड़ने लगता है, जो चारों तरफ मौजूद है। सिर्फ तुम्हारे पास सुनने की क्षमता नहीं है, पूरा अस्तित्व उसकी गूंज से भरा है। अनाहत नाद, शब्द ध्वनि, उस गूंज को ही हमने ओमकार कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार।
ओम अस्तित्व की गूंज है। वह कोई शब्द नहीं है, न कोई ध्वनि है। वह अनाहत नाद है। उसको कोई पैदा नहीं कर रहा है। वह अस्तित्व के होने का ढंग है। जैसे पहाड़ से नदी बहती है तो कलकल का नाद होता है। जैसे पक्षी गीत गा रहे हैं, हवाएं निकलती हैं वृक्षों से, सराहट पैदा होती है। अस्तित्व के होने का ढंग ओमकार है। उसको कोई पैदा नहीं कर रहा है। उसके पैदा होने के लिए दो चीज़ों के आघात की ज़रूरत नहीं, इसीलिए अनाहत, वह आहत नाद नहीं है। तुम ताली बजाओ, आहत नाद है। देखो, ताली बजी, आहत, दो चीज़ें टकराती हैं, ध्वनि पैदा हो जाती है। ओमकार कोई टकराहट से पैदा नहीं हो रहा है, इसीलिए ओमकार अद्वैत है। अद्वैत जो टकराहट से पैदा होगा उसमें तो दो की ज़रूरत है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तुम खुद बजा के देखो तो। ओमकार एक हाथ की ताली है। जैन फकीर जापान में अपने शिष्य को कहते हैं कि जाओ और खोजो कि एक हाथ की ताली कैसे बजती है। वे ओमकार की खोज के लिए कह रहे हैं कि जाओ ओमकार का नाद खोजो। उनके पहनने का ढंग है, एक हाथ की ताली कैसे बजती है। ताली तो सदा दो हाथ से ही बजती है। एक बड़ी मीठी कथा है जैन में। एक छोटा बच्चा एक सद्गुरु की सेवा में आया करता था। और भी बड़े साधक आते थे, पर वह सिर्फ चुपचाप सुनता था। वह साधक छोटा सा बच्चा गुरु के पास आता था। वह बैठता था अपनी चटाई बिछाकर, सुनता था गुरु की बातें, दूसरों से जो गुरु कहता था। एक दिन वह आया, उसने चटाई बिछाई, गुरु के चरणों से सिर झुकाकर कहा कि मुझे भी ध्यान की विधि बताएं। गुरु थोड़ा हंसा होगा। उस जगत में बड़े बड़े छोटे बच्चों जैसे हैं। छोटा बच्चा, लेकिन जब इतनी सरलता से पूछा गया है तो इनकार भी नहीं किया जा सकता। गुरु ने कहा कि तू ऐसा कर, एक हाथ की ताली को सुनने की कोशिश कर। उसने झुककर नमस्कार किया, जैसे ही विधिवत करते हैं। वह गया, बड़ी चिंता में पड़ गया। वह बैठा, उसने सब तरफ से सुनने की कोशिश की। सांझ का सन्नाटा था। कौवे वापिस लौटे थे दिन भर की यात्रा और थकान से, और काँव काँव कर रहे थे। उसने कहा कि हो ना हो, यही एक हाथ की आवाज़ है। वह दौड़ा, दूसरे दिन सुबह गुरु के पास आया। उसने कहा, पाली, कौओं की आवाज़? गुरु ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं है, और खोजो। वह गया, रात के सन्नाटे में मौन बैठा रहा। झिंगुर बोलते थे। उसने कहा, हो ना हो सन्नाटे की आवाज़ ही, यही वह आवाज़ है। दूसरे दिन सुबह वह मौजूद हुआ। उसने कहा, झिंगुर की आवाज़? गुरु ने कहा कि नहीं, और खोजो। तुम करीब आ रहे हो, मगर थोड़ा और खोजो। कुछ दिन तक वह नहीं लौटा। बड़ी खोज की, तब एक दिन उसे पता चला, प्राचीन आश्रम के वृक्षों के निकलती हुई हवा एक जरा सी सरसराहट की पकड़ में न आए, पहचान में न आए। उसने कहा, हो ना हो यही है। वह आया, उसने कहा, वृक्षों से निकलती हुई हवा की आवाज़ सरसराहट? गुरु ने कहा कि नहीं, करीब तुम आ रहे हो, लेकिन अभी भी बहुत दूर हो, खोजो। फिर कुछ महीने तक बच्चा ना आया। गुरु चिंतित हुआ, क्या हुआ? गुरु उसकी तलाश में गया। वह एक बट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। उसके चेहरे पर ही साफ था कि उसने आवाज़ सुन ली है। सारा तनाव जा चुका था। वह बुद्धत्व था, जैसे हो ही ना। तो गुरु ने उसे उठाया और कहा, क्या हुआ उस आवाज़ का? उस छोटे से बच्चे ने कहा, जब सुन ही ली तो कहना मुश्किल हो गया, बताना मुश्किल। अब मैं ये सोच रहा हूँ,
बहुत दिन से कि कैसे बताऊं, कैसे कहूं। गुरु ने कहा, अब कोई ज़रूरत नहीं। वह छोटा बच्चा भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। ओमकार है वह आवाज़, जब तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो, जब तुम होते ही नहीं, मिट जाते हो, जब तुम्हारा आवाज़ शून्य गगन मंडल में हो जाता है, तब सुनाई पड़ती है वह आवाज़। तब ओमकार का नाद सब तरफ हो रहा है। वही मूल अस्तित्व है। सभी कुछ उसी मूल से निर्मित हुआ है। ओमकार की ही परत परत जमकर चट्टान बनती है। ओमकार की ही परत परत जमकर वृक्ष बनते हैं। ओमकार की ही परत परत पक्षियों के कंठ में गीत गाती है। ओमकार की ही परत परत तुम हो। वह मूल है, वह मूल धातु है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा से सारा जगत बना, वैसा हम पूरन में कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा सिर्फ ओमकार की ही एक छैली है। वह भी ओमकार का ही एक आघात है। अस्तित्व विद्युत से नहीं बना है, अनाहत नाद से बना है। विद्युत भी अनाहत नाद का एक ढंग है, एक शैली है, एक रूप है। और इस बात की बहुत संभावना है कि वैज्ञानिक आज नहीं कल योगियों से राज हों। इन्हें होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी खोज बाहर बाहर है, योगी की खोज भीतर है। वे परिधि पर खोजते हैं, योगी केंद्र पर खोजता है। उन्हें राजी होना ही पड़ेगा। आज नहीं कल विज्ञान योग के सामने नतमस्तक होगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है। साथ संगत जी, अब मैं कुछ शब्द कबीरदास जी की वाणी में से लेने की चेष्टा करूंगा और उनको थोड़ा समझाने की चेष्टा करूंगा। वैसे मैं समझा तो नहीं सकता हूं, पर फिर भी जो भी अपने अनुभव से पाया है कुछ बताने की कोशिश करूंगा। कबीरदास जी के शब्द हैं, अबधू जोगी जगत है न्यारा, योगी जरा से बड़ा न्यारा है। कबीरदास जी के ये वचन बड़े समझने लायक हैं। इस जग में दो लोग हैं, भोगी और दूसरे त्यागी। जोगी जगत है न्यारा, वह भोगी से अलग है, क्योंकि वह शरीर को सब कुछ नहीं मानता। वह त्यागी से अलग है, क्योंकि वह शरीर को इतना मूल्य का भी नहीं मानता कि उसका त्याग करना भी सार्थक हो सके। जिसका मूल्य ही नहीं, उसका तुम कभी त्याग करते हो? क्या तुम रोज कहते हो घर बाहर जोर से चिल्लाकर कि आज फिर घर के कचरे का त्याग कर दिया, आज फिर तुमने मलमूत्र का त्याग कर दिया, देखो मैं कैसा महादानी हूं। घर के कचरे का त्याग करते वक्त, मलमूत्र त्याग करते वक्त कोई भी तो घोषणा नहीं करता। तुम घोषणा करोगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे, लेकिन जब कोई त्यागी घोषणा करता है कि मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी, तो वह भोगी ही है। अभी भी लाखों का मूल्य है, अभी भी समझता है इसका कुछ सार है। पहले भोग के लिए पकड़ा था, अब छोड़ा है, लेकिन मूल्य की पकड़ तो नहीं छूटी। लाखों रुपयों को लात मार दी। जब कोई आदमी कहता है लाखों को लात मार दी, तो समझ लेना कि लात ठीक से लग नहीं पाई, चूक गई। लग ही जाती तो लाखों का हिसाब रखता। ना तो योगी भोगी है और ना त्यागी। जोगी अबधू जब थे न्यारा, वह इन दोनों से अलग है। वह एक अनूठा ही व्यक्तित्व है। वह कुछ कुछ भोगी जैसा है, कुछ कुछ त्यागी जैसा है। उसने भोग और त्याग के बीच सामंजस्य खोज लिया, बैलेंस। उसने भोग और त्याग के बीच संगीत खोज लिया, क्योंकि परमात्मा भोग में भी है और त्याग में भी। परमात्मा भोग में भी छिपा है और त्याग में भी। उसने ये राज खोल लिया। उसने देख लिया कि भोग एक किनारा है और त्याग दूसरा किनारा है, और परमात्मा तो बीच में बहती हुई नदी की एक धारा है। अबधू जोगी जगत है न्यारा, वह दोनों किनारों से अलग है। वह बीच का किनारा है, वह मध्य में खड़ा है।
उसने संतुलन पा लिया। संतुलन यानी संयम, इंग्लिश में बैलेंस। भोगी असंयमी है, और मैं तुमसे कहता हूं कि त्यागी भी असंयमी है। असंयम का मतलब है जो अति पर चला गया, उसके जीवन का संतुलन खो जाता है। संयम का अर्थ है जो मध्य में खड़ा है, जो बीच की धार है, तराजू के जैसे, जो दोनों तरफ देखता है, लेकिन जिसने शुद्ध मध्य बिंदु खोज लिया। ना यहां झुकता है, ना वहां झुकता है, न तो शरीर की मानकर चलता है और न शरीर की हत्या करने में लग जाता है। ना तो शब्द के लिए जीता है, न शरीर के ऊपर अस्वाद को थोपता है, वरन स्वाद में ब्रह्म को खोज लेता है, और तब स्वाद और अस्वाद एक ही चीज के दो नाम हो जाते हैं। योगी जानता है किनारों का कैसे उपयोग करना है। भोगी एक किनारे को पकड़ता है, त्यागी दूसरे किनारे को पकड़ता है। दोनों की नदी धार अवरुद्ध होती है। कहीं एक किनारे से धारा चली है। परमात्मा भी एक के किनारे से नहीं चल सकता, उसको भी द्वैत की धारा के बीच चलना पड़ता है। तो तुम चलोगे कैसे? परमात्मा को भी द्वैत पैदा करना पड़ता है, उन्हीं के बीच अद्वैत की धारा बह रही है। ध्यान से समझें, परमात्मा को भी द्वैत पैदा करना पड़ता है ताकि उनके बीच में जो अद्वैत की धारा बहे, वही वो है परमात्मा। योगी भी गलती करता है, त्यागी भी गलती करता है, यानी कि भोगी। दोनों को चेष्टा यह है कि हम तक किनारे से जी लेंगे, ये अहंकार है। अबधू जोगी जग थे न्यारा, मुद्रा निरति सुरति कर सिंगी, नाद न शंडे धारा। वह क्या करता है योगी, क्या है उसकी कला? कबीर जी यहां सार कर रहे हैं मुद्रा निरति। निरति का अर्थ है जो अति पर नहीं जाता। मुद्रा निरति, निर अति, जो मध्य में खड़ा है, जिसको बुद्ध ने मजझिम निकाया कहता है, जिसको कन्फ्यूशियस ने कि गोल्डन मीन, स्वर्ण मध्य कहा है, जो ठीक बीच में खड़ा है, निरति। मुद्रा निरति, मध्य में खड़ा होना ही उसकी मुद्रा है। और सब मुद्राएं तो बच्चों के खेल हैं, और किन्हीं मुद्राओं का बड़ा मूल्य नहीं है। निरति गहरी से गहरी मुद्रा है। वह चुनता नहीं, किसको कृष्णमूर्ति चॉइसलेसनेस कहते हैं। निरति, वह चुनाव नहीं करता। वह ना तो कहता है इस तरफ, ना कहता है उस तरफ। वह कहता है मध्य में, नेति नेति। वह कहता है ना यह ना वह, या तो दोनों या दोनों नहीं, मैं मध्य में। यही उसका न्यारापन है, ड्युअलिटी। मुद्रा निरति, वह कभी भी अति पर नहीं आता। ना तो वह ज्यादा भोजन करता है और ना कम भोजन, वह सम्यक भोजन करता है। भोगी ज्यादा करता है, जितनी शरीर को जरूरत है उससे ज्यादा खा जाता है। फिर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, फिर बीमारियों का इलाज करवाता है। भोगी सम्यक आहार नहीं करता। त्यागी भी सम्यक आहार नहीं करता। वह कम खाने के पीछे पड़ जाता है। वह कहता है एक ही बार भोजन करेंगे। अब एक ही बार भोजन शरीर की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, और अगर एक ही बार भोजन करना हो तो बड़ी जटिलताएं हैं, वे समझनी चाहिए। एक ही बार भोजन करने वाले पशु मांसाहारी हैं, जैसे शेर, सिंह। वे एक ही बार भोजन करते हैं 24 घंटे में, वे मांसाहारी हैं। अगर बंदर एक ही बार भोजन करे, मरे। बंदर शुद्ध शाकाहारी है। शाकाहार का मतलब है कि तुम्हें थोड़े से शाकाहार से काम ना चलेगा, क्योंकि उससे उतनी ऊर्जा ही ना मिलेगी शरीर को। इसीलिए बंदर दिन भर चबाता ही रहता है। तुम भी जब पान चबाते हो तो तुम डार्विन के सिद्धांत को सिद्ध कर रहे हो
कि आदमी बंदर से पैदा हुआ है। तंबाकू चबा रहे हो, कुछ ना हो तो बातचीत ही कर रहे हो, वह भी बंदर की ही आदत है। लेकिन आदमी शाकाहारी है जैसे बंदर शाकाहारी है। और डार्विन की बात में सच्चाई है। अब तो शरीर शास्त्री भी राजी होते हैं कि मनुष्य कभी भी मांसाहारी नहीं रहा, क्योंकि उसकी जो अंतड़ियां हैं वे मांसाहारी पशुओं जैसी नहीं है। मांसाहारी पशु की बड़ी छोटी अंतड़ी होती है, इसीलिए तो तुम सिंह का पेट देखो तो कितना छोटा सा। मांसाहारी है, खाता डटकर है, लेकिन पेट छोटा सा, उसकी अंतड़ियां बहुत छोटी हैं। पहलवान कोशिश करते हैं सिंह जैसा पेट बनाने की, तो वे जबरदस्ती छाती को फुलाए जाते हैं और पेट को भीतर खींचे जाते हैं। वह एक तरह की हिंसा है, क्योंकि शाकाहारी उतने छोटे पेट का हो ही नहीं सकता। अंतड़ियां बहुत बड़ी हैं शाकाहारी की, होनी चाहिए, क्योंकि उसे बहुत आहार करना पड़ेगा। उतना आहार संभाल सके इतनी लंबी अंतड़ियां चाहिए। कोई फीट लंबी अंतड़ियां है भीतर गुत्थी हुई पड़ी है। अगर तुम सब यूट्यूब पे सर्च करोगे तो देख लेना मानव शरीर में जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है कितनी बड़ी है। इसीलिए बंद धीरे धीरे खाता रहता है। गाय शाकाहारी है, चरती रहती है। भैंस परम शाकाहारी है, वह जुगाली करती रहती है। जो चबा लिया उसको भी निकाल कर फिर चबाती रहती है। अब देखो पहलवानों की क्या क्या मूर्खताएं हैं। पेट को अंदर डालने की कोशिश करते हैं। कभी आपने किसी पशु को देखा कि वो पेट अंदर करने की कोशिश कर रहा हो? जाकर देखें बाहर, किसी भी पशु को देखें, कोई भी देखो, गाय भैंस बकरे बकरियां, उनके पेट बाहर को होते हैं। तो हमारा पेट भी बाहर को होना चाहिए। ये नहीं कि जिसका पेट बाहर है उसको मोटापा है, ये बाहर ही होना चाहिए। आपने बुद्ध की मूर्तियां देखी होंगी जापान और चाइना की, वहाँ पर जो छाती है वो छोटी होती है और पेट बड़ा हुआ। कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण हुआ ही होगा कि भाई उनका पेट बाहर क्यों है। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। इसके पीछे यह कारण है कि जब हम खाना खाते हैं उसके लिए तो हमें पेट बड़ा और आंत के लिए जगह चाहिए, परंतु दूसरा कारण यह है कि हमारी नाभि के पास एक जगह होती है जिसको हम तानदेन कहते हैं, ताओ की भाषा में, ताओ शास्त्र के अकॉर्डिंग। जब तानदेन से टकराती है श्वास तब हम रिलैक्स फील करते हैं। छोटे बच्चे को देखना, छोटे बच्चे का पेट फूला हुआ रहता है और छाती स्थिर स्टेबल। जब वो सांस लेता है तो उसकी छाती फूलती नहीं है, उसका पेट फूलता है बाहर और अंदर। ये एक कारण है जिसकी हमारा जो पेट बाहर की ओर होना चाहिए। जैसे हम सांस लें तो हमारा पेट फूला हुआ होना चाहिए, ना कि हमारी छाती। चलिए अब अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। अगर आदमी शाकाहारी है तो एक बार भोजन अति है। आदमी अगर शाकाहारी है तो उसे 2-3 बार थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसीलिए तुम बड़ी हैरानी की बात देखोगे, जैसे दिगंबर मुनि हैं, वे एक बार भोजन करते हैं, उनका पेट तुम हमेशा बड़ा देखोगे। अब ये बड़ी हैरानी की बात है। जब भी मैं उनकी तस्वीरें देखता हूँ मैं बहुत हैरान होता हूँ कि एक बार भोजन करने वाला आदमी का पेट इतना बड़ा क्यों? वह ज़्यादा खा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, क्योंकि उसे 24 घंटे के भोजन की पूरी चेष्टा एक ही बार में कर लेनी है। तो वह गतिशय बोझ डाल रहा है अंतड़ियों पर। अंतड़ियां बाहर आ गई हैं, ये भी एक कारण है पेट फूलने का। जैन दिगंबर मुनि सुंदर नहीं मालूम पड़ते, बेहुदे मालूम पड़ते हैं, जैसे पेट के किसी रोग से ग्रसित हो या गर्भवती स्त्रियां हो। शरीर के अनुपात नहीं मालूम पड़ता, एक अति कर रहे हैं। नियम तो ये है शाकाहारी के लिए कि 2 या 3 बार, या अगर और थोड़ा थोड़ा भोजन ले सके तो 4 या 5 बार। थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, ज़रा सा ले लिया, एक फल खा लिया, बात खत्म। तब तब उतना पच जाए, फिर 2 घंटे बाद एक फल ले लिया, पेट पर बोझ ना पड़े।
और पेट पर अति ना हो, तो ये है सम्यक आहार। एक बार भोजन तो स्वभावतः तुम इतना खा लोगे जो 24 घंटे काम दे सके। मांसाहार तो ठीक है, क्योंकि थोड़े ही मांस से काम चल जाता है। मांस का मतलब है पका हुआ, तैयार भोजन, पचा हुआ भोजन। दूसरे जानवर ने तुम्हारे लिए पचाकर तैयार कर दिया। तुम फल खाओगे, फिर फल को पचाओगे, तब उस पचे हुए फल में से मांस बनेगा। किसी जानवर ने फल खाकर पचा लिया, मांस तैयार किया, तुमने मांस खा लिया। मांस का मतलब है पचा हुआ भोजन। तुम्हें अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसलिए छोटी अंतड़ी काफी है। काम दूसरे कर चुके तुम्हारे लिए, इसीलिए मांसाहार शोषण है, क्योंकि दूसरों से काम लेने का क्या हक। जहां तक बने अपना काम खुद कर लेना चाहिए। पचाने का काम भी दूसरों से लेना शोषण है, इसीलिए मांसाहार उचित नहीं है। तुम खुद ही कर सकते हो। मांसाहार भी अति है, क्योंकि तुम्हारी अंतड़ियां बनी नहीं है मांसाहार के लिए, और तुम्हारा शरीर बना नहीं मांसाहार के लिए। और अगर तुम मांसाहार करोगे तो तुम मिट्टी से बंद रह जाओगे, क्योंकि मांसाहार इतनी बोझलता देगा कि तुम आकाश में उड़ने की क्षमता खो दोगे। इसीलिए समस्त ज्ञानी मांसाहार के विपरीत हो गए, किसी और कारण से नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि तुमने मांसाहार कर लिया तो कोई बहुत महापाप हो गया। आत्मा तो मरती नहीं। तुमने किसी का शरीर ही छीन लिया, जरा जीर्ण अवस्था थे, इससे कोई बड़ा भारी महापाप नहीं हो गया। लेकिन विरोध का कारण दूसरा है। कारण यह है कि तुम ना उड़ पाओगे आकाश में, फिर तुम्हें अबधू गगन घर कीजिए संभव ना होगा। फिर अबधू चारे खाने चित जमीन पर पड़े रहेंगे, इतने बजनी हो जाएंगे, अबधू की जड़ ना सकेंगे, पंख ना लग सकेंगे। शाकाहार पंख देता है, वह किसी दूसरे पर कृपा नहीं है, अपने पर ही कृपा है। मैं भी पक्ष में हूं कि तुम शाकाहारी होना, लेकिन तुम्हारे कारण। इसीलिए नहीं कि पशुओं को बचाना है कि पक्षियों को बचाना है। तुम कौन हो बचाने वाले? जो बनाता है वह बचाएगा, जो बनाता है वह मिटाएगा। तुम कौन हो अकारण ही अहंकार बीच में खड़ा करने वाले? नहीं, उस वजह से नहीं। मैं भी शाकाहार के पक्ष में हूं तुम्हारी वजह से। नहीं तो तुम कभी आकाश में उड़ ना सकोगे, तुम्हारे उड़ने की क्षमता टूट जाएगी। शाकाहार तुम्हें हल्का करेगा, सम्यक आहार तुम्हें बिल्कुल हल्का कर देगा, शरीर का बोझ ही ना लगेगा। जैसे अभी पंख मिल जाए तो तुम अभी उड़ जाओ, जमीन तुम्हें खींचेगी नहीं, आकाश तुम्हें उठाएगा। मुद्रा निरति। इसलिए संत कबीर कहते हैं, मुद्रा तो एक है और वह है निरति। अन अतिशय, अन अति, निरति, मध्य में खड़े हो जाना। ना तो ज्यादा भोजन करना, क्योंकि वह भी झुकाएगा एक तरफ, ना कम भोजन करना, क्योंकि भूख सताएगी दूसरी तरफ। भोजन भी करता है, भूख मारती है, ठीक मध्यम में तृप्ति है। उस तृप्ति पर तुम रुक जाना। और अपनी तृप्तियों को जो पहचानने लगता है वही आदमी होश में है। नहीं तो तुम भोजन कर रहे हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि कहाँ रुके। तुमने होश ही खो दिया, यही पता नहीं चलता कहाँ रुके। जानवर रुक जाते हैं, तुम नहीं रुक पाते। जानवर का पेट भर गया, फिर तुम कितना ही भोजन रख दो, तुम लाख बैंड बाजे बजाओ, इश्तहार चिपकाओ, कितना ही प्रलोभित करो कि वह भोजन बड़ा अच्छा है, फिल्म अभिनेत्रियों को लिवा लाओ और उनसे प्रचार करवाओ, भैंस ना सुनेगी। बात खत्म हो गई। भैंस भी ज्यादा तुमसे होशपूर्ण मालूम पड़ती है। तुमने देखा, भैंस को अगर छोड़ दो तो वह सभी घास ना खाएगी, उसका अपना घास है वही खाएगी, बाकी घास छोड़ती जाएगी। जो उसका भोजन नहीं है वह नहीं करेगी। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो सभी चीज़ें खाता है। कोई पशु सभी चीज़ें नहीं खाता, क्योंकि पशुओं के सब शरीरों के अपने आयोजन है कि कौन सी चीज़ ठीक बैठती है। सिर्फ आदमी सब खाता है, सब। ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी
मैं इसकी खोजबीन करता हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है दुनिया में जिसको आदमी नहीं खाता। नहीं, सब चीज़ें चींटी खाने वाले लोग हैं, चींटा खाने वाले लोग हैं, सांप बिच्छू खाने वाले लोग हैं, कुत्ते खाने वाले लोग हैं। मैं अभी तक पा ही नहीं सका कोई ऐसी चीज़ जिसको कहीं ना कोई मनुष्य जाति का अंग ना खाता हो। हालांकि दूसरे उस पर हंसते हैं। चीनी सांप खाते हैं और चीन में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजनों में सांप एक है। अफ्रीका में दीमक चींटी चींटे लोग इकट्ठे करके रखते हैं, बोर भरकर फिर उसको तलते हैं और खाते हैं। बिच्छू खाने वाले लोग हैं, छछूंदर को भी नहीं छोड़ते। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको आदमी ना खाता हो। कोई ऐसा कल नहीं है जिसको आदमी ना खाता हो। कोई ऐसा जहर नहीं है जिसका सेवन आदमी ना करता हो। सांपों को पाल कर रखते रहे हैं लोग, उसको जीप कटाते हैं। घड़ी दो घड़ी को मस्ती आ जाती है। आदमी खतरनाक जानवर है, उससे ज़्यादा खतरनाक कोई भी नहीं। और संयमी है, उससे सारा संतुलन खो दिया है। उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या भोजन है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है। छोटे छोटे जानवर भी अपनी चीज़ खाते हैं, आदमी सब खाता है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ प्राकृतिक जांच परख नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसकी खोज करते रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि किसी जानवर में ऐसा नहीं हुआ, आदमी में क्यों हुआ। और उन्होंने बड़ी गहरी बात खोजी, और वह ये है कि हम छोटे बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उनको कुछ भी खाने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए यह उपद्रव पैदा हुआ है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड में, उन्होंने कुछ प्रयोग किया है छोटे बच्चों पर कि सब भोजन रख दिया और छोटे बच्चों को छोड़ दिया, बिल्कुल छोटे बच्चे, फिर वे खाएं जो उनको खाना है। ये प्रयोग 6 महीने तक चलता था। वे बड़े हैरान हुए, बच्चे वही खाते हैं जो खाने योग्य है। तुम हैरान होगे, क्योंकि कोई स्त्री राजी ना होगी कि यह बात सच है। क्योंकि बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं जो खाने योग्य नहीं है, मिठाई मांगते हैं जो खाने योग्य नहीं है। लेकिन यह बच्चे तुम्हारे इनकार करने की वजह से मांगते हैं। ये बच्चे नहीं मांगते, बच्चे इनकार करने की वजह से मांगते हैं, बच्चे नहीं मांगते। हार्वर्ड में जो प्रयोग हुआ बड़ा क्रांतिकारी है। 6 महीने का अनुभव यह हुआ कि बच्चे वही खाते हैं जो ज़रूरी है, जो शरीर के लिए उपयोगी है। और यह भी बड़ी अनूठी बात पता चली कि अगर बच्चा बीमार है तो वह खाता है। माँ बाप जबरदस्ती करते हैं कि खाओ। कोई जानवर बीमारी में नहीं खाता, क्योंकि बीमारी में उपवास उपयोगी है। शरीर वैसा ही रुग्ण है, उस पर और भोजन का बोझ डालना और पाचन प्रक्रिया पर थोपना अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। वह बीमार आदमी के सिर पर और पत्थर रखकर उसको ढोने के लिए कहते हैं। बीमार आदमी स्वभावतः भोजन लेगा। अगर बच्चों की सुनी जाए तो बच्चे भोजन न करेंगे। बच्चों को सर्दी जुकाम है, वह खाना नहीं मांगता। माँ बाप कहते हैं कि खाना पड़ेगा, नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। 1-2 दिन नहीं खाने से कोई दुनिया में कमज़ोर नहीं हुआ। आदमी 3 महीने बिना खाए जी सकता है, मरता नहीं। 3 महीने बाद मौत की संभावना है। 3 महीने लायक सुरक्षित भोजन शरीर में रहता है, कोई जल्दी नहीं है। 2-4 दिन बच्चा भोजन न करे, कोई हर्जा नहीं है, उसको स्वभाव से चलने दो। तो एक तो उन्होंने ये अनुभव किया कि बच्चे बीमारी में भोजन नहीं करेंगे। दूसरी और भी गहरी बात उनको खोजी, उनको पता चला जिसका किसी को कभी सपने में भी अनुमान न था, और वह ये था कि बच्चे को अगर सर्दी जुकाम है तो वह वही भोजन करेगा जिससे सर्दी जुकाम मिटता है, या बच्चे को अगर मलेरिया है तो मलेरिया में वही भोजन करेगा जिससे मलेरिया का विरोध है। अब यह बच्चा कैसे जानता है? क्योंकि ना तो बच्चे को पता है मलेरिया का, ना पता है उसे भोजन शास्त्र का। सिर्फ उसकी शुद्ध प्रकृति जो ठीक है, सम्यक है, उसकी तरफ ले जाती है। बच्चे शक्कर की तरफ उत्सुक होते हैं, क्योंकि उनके शरीर को शक्कर की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। उनकी हड्डियां अभी बन रही हैं, और बच्चे दिन में इतनी दौड़ धूप करते हैं
इतना श्रम उठाते हैं कि कोई आदमी कभी नहीं उठाएगा जिंदगी में। फिर उतनी शक्कर वे पचा डालते हैं। इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आता कि इतनी शक्कर बच्चे क्यों मांग रहे हैं। तुमने कभी ख्याल किया, जैसे तुम हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में जाओगे, उतनी मीठी मीठी मिठाई मिलेगी। बॉम्बे की मिठाई में कम से कम शक्कर होगी, कलकत्ते में कम से कम शक्कर होगी। फिर छोटे गांव की तरफ बढ़ो, मिठाई में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठेठ देहात में शक्कर ही रह जाती है, बाकी तो दूसरी चीज़ बहाना है। मैं खुद भी बहुत सारी शक्कर खाता था जब मैं बचपन में था। चूँकि मैं गांव में ही रहता हूँ तो मैं दौड़ धूप, हमने क्रिकेट खेलना और भी बहुत सारे गांव वाले खेले हैं, तो मैं ये सब करता था। खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये क्यों होता है? ग्रामीण के लिए ज़्यादा शक्कर की ज़रूरत है, उतना श्रम कर रहा है, उतनी शक्कर पचा लेता है। तुम उतनी शक्कर खाओगे तो डायबिटीज़ होगी। ग्रामीण उतनी खाता है तो सिर्फ स्वस्थ रहता है, कोई डायबिटीज़ नहीं होती। किसी जानवर को डायबिटीज़ नहीं होती, हो नहीं सकती, क्योंकि वह जितना खाता है उतनी पचा डालता है। छोटे बच्चे शक्कर खाएंगे, उनको ज़रूरत है। तुम रोकोगे, उससे उनका आकर्षण बढ़ेगा। बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है कि भगवान कुछ उल्टी खोपड़ी का मालूम पड़ता है। सब अच्छी चीज़ें खतरनाक हैं। आइसक्रीम, रसगुल्ला, सब अच्छी चीज़ों को जो बच्चे को जंचती हैं, डॉक्टर को नहीं जंचती, माँ को नहीं जंचती, बाप को नहीं जंचती, उनमें कुछ खराबी है। और सब बुरी बुरी चीज़ें, साग भाजी अच्छी हैं, उनमें विटामिन है। भगवान रसगुल्ले में भी विटामिन रख सकता था, मगर उल्टी खोपड़ी आइसक्रीम में विटामिन रखने में क्या हर्जा था? बच्चे की समझ में नहीं आता। लेकिन बूढ़े जब बच्चों को नियोजित करते हैं तो बूढ़े अपने ढंग से नियोजित करते हैं। जिससे उनको खतरा है वे समझते हैं, उससे बच्चे को भी खतरा है, ये बात गलत है। हार्वर्ड के प्रयोग ने एक बात तो सिद्ध कर दी, अगर बच्चों को उनकी नियति प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो मनुष्य जाति पुनः स्वस्थ आहार करने लगेगी। हम उनको डगमगा देते हैं। जो वे खाना चाहते हैं खाने नहीं देते, जो वे नहीं खाना चाहते जबरदस्ती माँ डंडा लिए बैठती है कि खाओ। क्योंकि माँ ने किताब पढ़ी है पाक शास्त्र, जिसमें लिखा है कि किस सब्जी में कितने विटामिन है, वह उस हिसाब से चल रही है। आदमी भोजन भी पाक शास्त्र के हिसाब से कर रहा है। आदमी प्रेम भी काम शास्त्र से हिसाब से कर रहा है। आदमी की अपनी बुद्धि खो गई, किताब ही उसकी जैसे बुद्धि है। उसके भीतर की क्षमता देखने की, समझने की सब मंदुर धुंधली हो गई है। मुद्रा निरति, इसलिए योगी की मुद्रा। संत कबीर कहते हैं, अति से मुक्त हो जाना है, वह न कम भोजन करना न चाहता। वह सम्यक आहार करता है, वह ना तो कम सोता है और ना ज्यादा। वह सम्यक निद्रा लेता है, वह ना तो कम बोलता है और ना ज्यादा, वह सम्यक बोलता है। वह ना तो कम श्रम करता है ना ज्यादा, वह श्रम सम्यक करता है। बुद्ध ने 8 नियम कहे हैं जिनसे सम्यक जीवन पैदा होता है। वे सारे 8 नियम संयम सम्यक शब्द से शुरू होते हैं। सम्यक का अर्थ है निरति। बुद्ध कहते हैं व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक ध्यान। ध्यान पर भी सम्यक लगाते हैं, क्योंकि कुछ पागल ऐसे हैं कि वे ध्यान ही ध्यान करने में लगे रहते हैं तो पागल हो जाएंगे। तुम कितना सह सकते हो? गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।